मैं आज आपको लिवर के बारे में कुछ बताने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। सबसे पहले मैं फैटी लिवर के दो संकेतों की बात करूंगा। फिर तीसरे संकेत से पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा। फैटी लिवर का सबसे पहला लक्षण या संकेत ये है कि इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। आपको कोई संकेत नहीं दिखेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लिवर फैटी है। ये इसकी सबसे पहली बात है। ये कोई लक्षण तो नहीं है, लेकिन बस आपको ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का लिवर फैटी हो जाता है। सच तो ये है कि जरूरत से ज्यादा वजन वाले 30% बच्चों का लिवर फैटी होता है और 40% आबादी भी इससे पीड़ित है। अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता क्योंकि इसके कोई लक्षण हैं ही नहीं। फैटी लिवर का दूसरा सबसे आम लक्षण या संकेत ये है कि आपके पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। अगर आप अभी अपने पेट को देखें और आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि आपका लिवर फैटी हो। ये अगला भाग बेहद दिलचस्प है। अगर आपने अभी तक इन बातों पर गौर नहीं किया है तो अब जो मैं कहने वाला हूं वो बात आपको सुननी चाहिए। लिवर की अच्छी बात यह है कि ये एकमात्र ऐसी ऑर्गन है जो खुद को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसका आकार पहले जैसा हो सकता है। बाकी सभी ऑर्गन्स, पैंक्रियास, किडनी, आपके फेफड़े पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते, लेकिन लिवर ठीक हो सकता है। लेकिन लिवर के मामले में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जहां से वो ठीक नहीं हो पाता। मैं अब इसके बारे में बात करूंगा। फैट सेल की बात करते हैं। अगर आप लंबे समय तक सेहतमंद फूड्स नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा खराब फूड्स खाते हैं, उसके कारण फैट सेल फूलने लगता है। इसके फूलने की भी एक सीमा होती है। फैट सेल असीमित क्षमता का धनी नहीं होता और एक ऐसा समय आता है जब ये अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। इसके बाद फैट सेल काम करना बंद कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें खून नहीं पहुंच पाता, ये सूजने लगता है, फैट सेल के आसपास फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यू बनने लगता है। फैट सेल फैट को जमा करना बंद कर देते हैं। अगर आपकी जीवन शैली ऐसी ही चलती रहेगी तो फिर शरीर का फैट कहाँ जाएगा? फिर फैट सेल के बाहर फैट जमा होने लगता है। इसे एक्टोपिक फैट कहते हैं। मैं यहाँ केवल फैट सेल्स ही नहीं बल्कि मांसपेशियों की बात भी कर रहा हूँ। ये फैट पैंक्रियाटिक सेल्स और पैंक्रियास के आसपास भी जमा होने लगता है। ये हार्ट सेल्स और किडनी के आसपास भी जमा होने लगता है और आपके शरीर में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां ये फैट जमा हो सकता है। ये आपके पेट के आसपास का एरिया ही है। आपके एब्डोमेन में आराम से 4 से 6 लीटर एक्टोपिक फैट जमा हो सकता है, लेकिन ये तो केवल एक शुरुआत है क्योंकि एब्डोमेन फूलना शुरू होने लगता है। एब्डोमेन एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है जहां से वो और ज्यादा एक्टोपिक फैट जमा नहीं कर पाता। किसी इंसान के लिवर में जमा होने वाला अधिकांश फैट एक्टोपिक फैट होता है। ये फैट सेल के बाहर जमा रहता है। ये कोई हेल्थी फैट नहीं है। इस फैट के कारण आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में मुझे हाल में ही मालूम पड़ा है। मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। ये बिल्कुल नई जानकारी है। मैं लिवर में जमा होने वाले एक्टोपिक फैट के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक्टोपिक फैट लिवर में कहां से पहुंच रहा है। इसके 3 स्रोत हैं। आपके लिवर में जमा 59% फैट वास्तव में लिवर के बाहर के फैट से लिवर तक पहुंचता है। ये फैट शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा रहता है जो लिवर तक पहुंचने लगता है। वहां से निकलकर ये फैट लिवर में इकट्ठा होने लगता है। लिवर पर जमा 60% फैट यही होता है। ऐसा कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि फैट सेल खराब होने लगते हैं, उनमें फैट जमा नहीं हो पाता, वो फैट टूटने लगता है और खून में घुसकर शरीर में प्रवाहित होते हुए लिवर तक पहुंच जाता है। ये बड़ी अनोखी बात है कि आपके लिवर में जमा अधिकांश फैट शरीर के दूसरे हिस्सों से निकलकर लिवर में पहुंचता है। ये मात्रा 59% है। लिवर में मौजूद 26% फैट वो फैट होता है जो आपका लिवर ग्लूकोज से बनाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस है। इसमें नई शुगर का उत्पादन होने लगता है। इस शुगर का उत्पादन खाने से नहीं होता,
यहाँ आपका लिवर नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से शुगर बनाने लगता है। आमतौर पर इंसुलिन इस प्रोसेस को रोकने का काम करता है। आमतौर पर इंसुलिन लिवर को ज्यादा फैट बनाने से रोकने का काम करता है, लेकिन क्योंकि फैट सेल काम करना बंद कर देते हैं और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है, उसके कारण सेल्स में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब लिवर में अनियंत्रित ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लगती है। अब लिवर बहुत ही ज्यादा मात्रा में शुगर बनाने लगता है और यही सब हमें डायबिटीज, प्री डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस में देखने को मिलता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को सुबह उठकर डाउन फिनोमिना का सामना करना पड़ता है। इसमें सुबह उठते ही उनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब लोग कीटोजेनिक डाइट करते हैं और शुगर नहीं खाते तो शुगर के बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? लिवर इस शुगर का निर्माण करता है क्योंकि फैट सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि शुगर बनाने की इस प्रोसेस को रोकने के लिए शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता। आपके खून में भले ही इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपके सेल्स में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम होती है। हमें यहाँ गंभीर असंतुलन की स्थिति दिखाई देती है। फैट का तीसरा स्रोत है डाइटरी फैट, क्योंकि इसके साथ आप शुगर भी खा रहे होते हैं। हम इसे ज्यादा सरल कैसे बना सकते हैं? जब आप बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज, ग्लूकोस या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं जो ग्लूकोस में बदल जाती है, और उसके कारण एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां फैट सेल्स में बहुत ज्यादा फैट भर जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां फैट सेल्स ज्यादा फैट अंदर नहीं ले पाते और उस फैट को आपके ऑर्गन्स, आपके लिवर, आपकी एब्डोमिनल कैविटी में डालने लगते हैं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी ब्लड शुगर देखेंगे तो ये कुछ समय के लिए सामान्य रहेगी क्योंकि शरीर में चीजें सामान्य होने की कोशिश करती रहती हैं। अगर आप इंसुलिन चेक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा निकलेगा, लेकिन डॉक्टर इंसुलिन चेक करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे तो वो कुछ समय तक सामान्य निकलेगी, लगभग 10 से 15 सालों तक ऐसा ही रहेगा। और फिर पैंक्रियास के सेल्स पूरी तरह से थक जाएंगे, ये पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाएंगे और शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी। ब्लड शुगर को कम करने के लिए कुछ नहीं होता और अब ब्लड शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और आपको डायबिटीज हो जाती है। डॉक्टर फैटी लिवर को हमेशा डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाई ब्लड प्रेशर से जोड़कर देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसके स्रोत को देख पा रहे हैं। आप जान गए होंगे कि इसका कारण क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। शायद आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले रहे हैं, जिसके कारण आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है। इसके कारण फैट के सेल्स खराब हो गए हैं और ये एक ऐसी साइकिल या चक्र है जिसमें आपको अच्छे परिणाम दिखाई नहीं देते। एक चीज दूसरी चीज को खराब करती जाती है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन इस समस्या की जड़ है किसी इंसान द्वारा खाया जाने वाला बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। हमें कैसे पता चलेगा कि यही इसका स्रोत है? अगर कोई इंसान कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेना शुरू करेगा तो उससे ये सारी समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा करने से आपके लिवर पर जमा फैट तेजी से निकलने लगेगा। मात्र 2 हफ्तों के अंदर कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप लिवर पर जमा 50% फैट साफ कर सकते हैं। इसलिए कम कार्बोहाइड्रेट खाना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना होगा कि लिवर का सेल एकमात्र ऐसा सेल है जो पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये खराब होने के बाद भी फिर से ठीक हो सकता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा भी होती है। अगर लिवर पर स्कार टिश्यू बन गया है तो लिवर कितना ठीक हो सकता है उसकी भी एक सीमा है। हमें समझना होगा कि डाइटरी शुगर के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम ये भी जानते हैं कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में मौजूद फैट सेल्स की खराबी के कारण लिवर में फैट जमा हो सकता है। हमें मालूम है कि उससे लिवर भी काम करना बंद करने लगता है और बहुत ज्यादा शुगर बनाने लगता है, क्योंकि शुगर को कम करने के लिए शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, लेकिन आपके खून में बहुत ज्यादा इंसुलिन मौजूद रहता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे तो इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि फैटी लिवर का तीसरा लक्षण या संकेत है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता लगाने वाली कुछ दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप खाने के बिना लंबे समय तक फास्टिंग नहीं कर पाते। अगर आप खाने के बिना बड़ी आसानी से लंबे समय तक फास्टिंग कर पाते हैं तो ऐसा संभव है कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या उतनी बड़ी ना हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाना कम करेंगे और फास्टिंग शुरू करेंगे, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होती जाएंगी। ये सबसे अच्छा संकेत है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो रहा है। क्या आप लंबे समय तक फास्टिंग कर पा रहे हैं? उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सुबह उठते ही आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा रहने लगेगा। मैं भूख लगने की बात कर चुका हूं। आपको थकान लगती रहती है, आप बार बार रात में उठकर पेशाब जाते रहते हैं।
अगर आप रात को उठकर पेशाब करने जाते हैं तो हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने के बाद आप बार बार पेशाब की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद थकान लगना भी इसका एक आम लक्षण है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर लेते हैं तो लंच के बाद आपकी एनर्जी में सुधार आएगा। सारे दिन एनर्जी बनी रहेगी। ब्रेन फॉग भी कम हो जाएगा। देखने में होने वाली समस्या भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक संकेत है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आपको चश्मे की जरूरत है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सब ब्लड शुगर की समस्या के कारण हो रहा हो। आपको 3 आसान काम करने होंगे। आपको स्वस्थ कीटोजेनिक डाइट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। फिर आपको कसरत भी शुरू करनी होगी। आपको नियमित रूप से रोजाना कसरत करनी होगी। इससे बहुत अच्छी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार आएगा। आपको एप्पल साइडर विनेगर पीना भी शुरू करना होगा। आप दिन में कुछ एक बार 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनेगर की 1 से 2 चम्मच डालकर पी सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर खाना पचाने में आपकी मदद करेगा और ये शक्तिशाली तरीके से आपकी ब्लड शुगर में भी सुधार करेगा। अब जबकि आप लिवर के फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस के संबंध के बारे में जान गए हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की सारी जानकारी दी गई है। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।